रहस्यमय राजा का श्राप। सुदूर पहाड़ों के बीच बसा था कालदुर्ग, जहां राजा वेद्रक का शासन था। उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वह सैकड़ों वर्षों से जीवित है, तो कोई मानता कि वह मृत्यु को धोखा दे चुका है। पर सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। राजमहल के गहरे तहखाने में एक शापित कक्ष था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां से आधी रात को सिसकियों और रहस्यमयी फुसफुसाहटों की आवाजें आती थीं। परंतु राजा ने कभी इसकी सफाई नहीं दी, और जिसने भी सच्चाई जानने की कोशिश की, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। एक साहसी योद्धा का आगमन। एक दिन एक साहसी योद्धा अश्विन काल दुर्ग पहुंचा। उसने सुना था कि राजा वेद्रक एक श्राप से ग्रसित है, और वह इस रहस्य को उजागर करना चाहता था। जब उसने दरबार में राजा को देखा, तो कुछ अजीब महसूस किया। राजा की आंखें अजीब नीली रोशनी से चमक रही थीं। उसकी त्वचा सामान्य से अधिक पीली लग रही थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई उसके शरीर से अलग हरकत कर रही थी। अश्विन को समझ आ गया कि राजा के चारों ओर कोई अज्ञात शक्ति मंडरा रही थी। रात के अंधेरे में वह छिपकर उस शापित कक्ष में घुस गया। अंदर घुसते ही उसे एक विशाल दर्पण दिखा, जो रहस्यमयी लाल रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसका खून ठंडा पड़ गया। आईने में राजा वेद्रक एक अस्थिपंजर की तरह दिखाई दिया, जबकि बाहर से वह सामान्य दिखता था। राजा का रहस्य अचानक राजा वेद्रक वहां प्रकट हुआ और क्रोध में गरजते हुए बोला, तुमने मेरे रहस्य को देख लिया है, अब तुम जीवित नहीं रहोगे। पर अश्विन पीछे नहीं हटा। उसने अपनी तलवार निकाली और राजा पर वार कर दिया, लेकिन तलवार उसके शरीर को पार कर गई, जैसे वह केवल एक छाया हो। तभी आईने से एक भयावह आवाज आई, केवल श्रापित आईना ही राजा को रोक सकता है। अश्विन समझ गया कि राजा की आत्मा इस आईने में कैद थी, और उसका शरीर केवल एक छलावा था। बिना समय गंवाए उसने आईने पर वार कर दिया। जैसे ही आईना टूटा, पूरा महल भयानक चीखों से गूंज उठा। राजा वेद्रक का शरीर हवा में उठने लगा और फिर राख में बदल गया। एक नया रहस्य जन्म लेता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सब शांत हुआ, अश्विन को आईने के टूटे टुकड़ों से फुसफुसाहट सुनाई दी। श्राप कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ नए शिकार खोजते हैं। अगली सुबह जब सैनिक अश्विन को लेने आए, उन्होंने देखा कि उसके नीली रोशनी से चमकते हुए डरावने नेत्र थे। क्या श्राप अब उस पर आ चुका था?